हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक होम गार्ड की। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस बुक का जो है पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, भारत का इतिहास। इस टॉपिक के हमने 250 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है भूगोल। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो होम गार्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कोलार की खान किस धातु से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोना। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण भंडार के लिए, ऑप्शन बी है फिल्म निर्माण के लिए, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम भंडार के लिए, ऑप्शन डी है कोयला भंडार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है। रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला है नासिक से, ऑप्शन बी है यमुनोत्री से, ऑप्शन सी है व्यासकुंड से, ऑप्शन डी है महाबलेश्वर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिक से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है। तो पहला है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है हुगली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तांबे के लिए प्रसिद्ध खैतड़ी
किस राज्य में स्थित है? तो पहला है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक, खैतरी किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला है केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज नदी जो है पंजाब में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है कोसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला ऑप्शन है अमरकंटक, ऑप्शन बी है गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन सी है जनुआ पांव की पहाड़ी, ऑप्शन डी है बंदर पूंछ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मेरठ में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है काराकोरम, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा कोल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। संभल झील, चिल्का झील, बूलर झील की बेम्बेनाड झील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अरावली पर्वतमाला कहाँ है। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। यमुना के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, ऑप्शन डी है माही के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी है लोककटक झील, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी है बूलर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है जेएल बेयर्ड ने, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी है केपलर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है केपलर ने, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर ने। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। 7, 8, 5 कि 6। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, बुध को, शुक्र को, मंगल को कि बृहस्पति को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को कि बुध को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को जो है शाम का तारा कहा जाता है और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि हेली धूमकेतु
का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का जो है आवर्तकाल कितने दिनों का होता है? 66 वर्ष का, 76 वर्ष का, 86 वर्ष का, ऑप्शन डी है 96 वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 76 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पहला है कैलिस्टो, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है एल्लो, ऑप्शन डी है टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो पहला है वरुण, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए वरुण। ठीक, वरुण सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी शनि। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो पहला ऑप्शन है टाइटन, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है टेलेस्टो, ऑप्शन डी है लापेटस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मंगल। कौन सा? मंगल लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 66, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है 360। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 181। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है, यानी कि समयांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का कि 12 घंटे का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 मिनट का। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? पहला है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66/2 यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश, और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो नदी है अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है नासिक से, ऑप्शन बी है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं से, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर से, ऑप्शन डी है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि श्वेत पर्वत किसके नाम से जाना जाता है। पहला है चो ओयू, ऑप्शन बी है मकालू, ऑप्शन सी है लहोत्से, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धौलागिरी पर्वत जो है सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है। तो पहला है प्रांत महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन जो है ठीक कितना करता है। पहला है 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 306 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 506 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 706 किलोमीटर। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 8वां, ऑप्शन बी है 5वां, ऑप्शन सी है 6ठा, ऑप्शन डी है 7वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो पहला है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो पहला है 6 देशों के साथ, ऑप्शन बी है 5 देशों के साथ, ऑप्शन सी है 8 देशों के साथ, ऑप्शन डी है 7 देशों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा लगती है। पहला है म्यांमार से, ऑप्शन बी है चीन से, ऑप्शन सी है नेपाल से, ऑप्शन डी है पाकिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पहला है जोवाई, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है बाघमारा, ऑप्शन डी है मासिन राम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मासिन राम में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। पहला है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी फुट गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी है नैरो गेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, जबकि ब्रॉड गेज भारत की श्रेणी है, मतलब भारतीय रेलवे की श्रेणी है। मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है, लेकिन फुट गेज जो है भारत की रेलवे ट्रैक की जो श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला है सतलुज नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है श्योक नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। पहला है नागार्जुन परियोजना, ऑप्शन बी है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भांगड़ा नागर परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी है माही नदी पर, ऑप्शन सी है करजन, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जून को, ऑप्शन बी है 23 जून को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर को, ऑप्शन डी है 30 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून को जो है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं किस नदी पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि संभर झील स्थित है। पहला है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। पहला है असम की, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन डी है उत्तराखंड की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए असम की। ठीक है, असम की जो है
सीमा नेपाल से नहीं लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन असम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? पहला है झेलम, बी है लूनी, सी है सोर और डी है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी। लूनी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हुंड्रू जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा पर, ऑप्शन बी है तिस्ता पर, ऑप्शन सी है सेंगापो पर, ऑप्शन डी है उमंग गोट पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि अरावरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान में स्थित है, जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर सरकार के द्वारा उसे जो है काटने की योजना बनाई जा रही है। काफी ही दुखद सूचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया? पहला है 1978 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में जो है बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पहला है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है गाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो पानी की मात्रा है या क्षमता सबसे अधिक रहती है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भूगोल के मोस्ट 64 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।